Hello everyone, I am Neelam Chaudhary, lecturer electronics, Government Girls Polytechnic, Saharanpur. Today in optical fiber communication, we will study electromagnetic spectrum. तो आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो डिफरेंट वेव्स हैं उनकी क्या क्या फ्रीक्वेंसी है और वो जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या उनके यूजेस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एक कंप्लीट स्पेक्ट्रम होता है ऑल फॉर्म ऑफ लाइट्स का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हम बोल सकते हैं कि इसमें डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सिग्नल होते हैं और उनकी क्या होती है डिफरेंट उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होते हैं और दोनों के दोनों ही क्या होते हैं एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, और वो परपेंडिकुलरली वाइब्रेट करते हैं, तो इसीलिए इसको वेव्स कहा जाता है। तो जैसे कि हम वेव की प्रॉपर्टी जानते हैं कि वेव या तो लॉन्गिट्यूड इन नेचर होती है या फिर ट्रांसवर्स नेचर। तो लॉन्गिट्यूड नेचर में इसका एग्जाम्पल हो गया साउंड वेव। जितनी भी साउंड वेव्स हैं वो लॉन्गिट्यूड नेचर होती हैं। और जो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात करें तो वो क्या होती हैं ट्रांसवर्स नेचर। ट्रांसवर्स नेचर मीन्स कि उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होते हैं वो दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं और उनकी जो डायरेक्शन होती है प्रोपोगेशन की वो क्या होती है वो भी परपेंडिकुलर होती है। तो इसीलिए इसको ट्रांसवर्स नेचर कहा जाता है। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में देखें डिफरेंट जो वेव्स होती हैं बेसिकली 7 डिफरेंट मेन वेव्स होती हैं। ठीक है, इन्हीं के अंदर और अलग अलग कैटेगरी होती हैं लेकिन जो मेन है वो आपकी 7 हैं। जैसे फर्स्ट है रेडियो वेव, सेकेंड इज माइक्रोवेव्स, थर्ड इज इंफ्रारेड वेव्स, फोर्थ इज विजिबल लाइट, फिफ्थ इज अल्ट्रावायलेट, सिक्स्थ इज एक्सरे एंड सेवेंथ इज गामा वेव्स। तो ये मेन 7 होती हैं वेव्स। ठीक है, तो मैंने देखी है कि बेसिकली जो सभी बच्चों को मोस्टली सभी बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो स्पेक्ट्रम है इसमें जो वेव्स हैं ये जो उनकी सीक्वेंस है उसको उनको लर्न नहीं रहती है। तो इसको लर्न करने की मेरी खुद की एक ट्रिक है जिसके द्वारा आप इस चीज़ को लर्न कर सकते हैं कि ये क्या सीक्वेंस है। ठीक है, तो जैसे हम सभी ने रामायण पढ़ी है ना, और हम रामायण में जानते हैं कि जो राम जी थे भगवान राम जी थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने लंका में एंटर करके वहाँ पे विजेता प्राप्त की और फिर वहाँ से फिर वो उड़ करके वापस बहुत तेज गति से अयोध्या पहुँचे। तो ये स्टोरी हम सभी को लर्न है, हम सभी को पता है। ठीक है, तो इसी स्टोरी को हमने एक इसमें सीक्वेंस में हम अगर देखें तो जैसे हम बात करें कि हमने सीक्वेंस बनाई है RM, इट मीन्स राम ने I फॉर इन यानी कि अंदर जा कर के, V फॉर विन यानी कि जीत प्राप्त की, U यानी कि उड़ करके XG स्पीड से अयोध्या पहुँचे। तो इस सीक्वेंस से आप लर्न कर सकते हैं कि राम जी इन करके विन किया और उड़ करके XG स्पीड से अयोध्या पहुँचे। तो इसके द्वारा आप ये सीक्वेंस लर्न कर सकते हैं। ये जो डिफरेंट वेव्स हैं क्योंकि हमें ये जो वेव्स हैं हमें इसी सीक्वेंस में लर्न होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसी सीक्वेंस में अभी हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो अगर हम रेडियो वेव से गामा वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जैसे अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमारी R से अगर हम G की तरफ मूव करेंगे यानी कि राइट की तरफ मूव करेंगे तो हमारी जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जाती है। तो इसीलिए हमें ये सीक्वेंस लर्न होनी चाहिए। तो इस सीक्वेंस को हम लर्न कर सकते हैं RM EV UXG।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम यही चीज़ कि RMIVUXG। तो आप देखेंगे ये डिफरेंट वेव्स हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पर हम जब अगर रेडियो वेव्स से हम गामा वेव्स की तरफ मूव करते हैं तो हमारी जो सिग्नल है या वेव्स है उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। और बीच में ये एक बहुत छोटा सा जो पोर्शन है इसे हम बोलते हैं विजिबल। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे इन सभी के बारे में, एक एक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या उनकी प्रॉपर्टी है और कहाँ पे वो यूज़ होती हैं। ठीक है, ये एक और डिटेल है, पूरी की पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पे भी आप सेम देख सकते हैं कि माइक्रोवेव्स सेम वही तरीका लर्न करने का, RMIVUXG। तो देख सकते हैं आप, अगर आप रेडियो वेव्स से गामा वेव्स की तरफ मूव करेंगे तो आपकी जो यहाँ पे फ्रिक्वेंसी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी और जो वेवलेंथ होते हैं उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ कम होगी। तो अगर हम इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे तो वेवलेंथ हमारी कम होती जाएगी। ठीक है, सेम यही RMIVUXG। तो थोड़ा सा आप देख लेते हैं ईएम वेव्स के बारे में। तो अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में बात करें तो इसमें तीन मेन वो होती हैं, जैसे फ्रिक्वेंसी, स्पीड एंड वेवलेंथ। तो स्पीड को हम एस से डिनोट करते हैं, फ्रिक्वेंसी को एफ से एंड वेवलेंथ को लैम्डा से। तो इन तीनों में ये रिलेशन होता है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रिक्वेंसी इनटू लैम्डा। ठीक है, यानी कि अगर ये जो जितनी भी लाइट वेव्स हैं हमें पता है कि स्पीड क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। तो इट मीन्स कि स्पीड ऑफ ऑल द ईएम वेव इज सेम। तो एस सेम होता है, तो यानी कि यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी है तो फ्रिक्वेंसी और जो वेवलेंथ है वो वेरी करेंगे। तो अगर हम बात करें कि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो आपकी जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। तो यही मैंने आपको पीछे चीज़ बताई कि जो फ्रिक्वेंसी है और जो वेवलेंथ है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, कि अगर एक बढ़ रही है तो एक कम हो जाएगी, दूसरी कम हो जाएगी। ठीक, बात करते हैं कि रिलेशन बिटवीन क्या है। यही चीज़ बताई कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो सब एक सेम स्पीड से ट्रेवल करती हैं और जो वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी है उसमें इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक, यानी कि अगर एक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाएगी। तो अगर हम बात करें कि शॉर्ट वेवलेंथ है तो इट मीन्स कि उसकी फ्रिक्वेंसी कैसी होगी, हाई फ्रिक्वेंसी होगी। या अगर हम बात करें लॉन्ग वेवलेंथ तो उसकी फ्रिक्वेंसी, अगर हम लॉन्ग वेवलेंथ यानी कि हाई वेवलेंथ है उसकी तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, लो होगी। ठीक, तो ये तो हो गया वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन। अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी और एनर्जी के बीच में रिलेशन तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट मीन्स कि अगर उस वेव की हाई फ्रिक्वेंसी है तो हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब उसमें जो एनर्जी होगी वो भी हाई होगी, और लो फ्रिक्वेंसी वेव्स हैव लो एनर्जी। तो इस तरीके से हम एक और ये डायग्राम में देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ से ये सेम वही RMIVUXG, तो आपको यही सीक्वेंस लर्न रखनी है, रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रे, गामा रे। तो अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड मूव करते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो कम होती जाती है, फ्रिक्वेंसी हमारी इंक्रीज होती है और जो एनर्जी है वो भी हमारी इंक्रीज होती है। ठीक, अब ये एक हमने इसमें, आप देखोगे आप इसमें डिफरेंट ये सिंबल यूज़ किए गए हैं, है ना। तो ये आपको पता होने चाहिए। जैसे किलो का मतलब होता है 10⁻³ जिसको शॉर्ट में डिनोट करते हैं K। ठीक है, तो ये चीज़ें यूज़ होंगी अभी गीगाहर्ट्ज, जैसे हम आगे यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रिक्वेंसी की जो यूनिट होती है वो होती है हर्ट्ज। ठीक, तो अगर गीगाहर्ट्ज है तो गीगा मीन्स 10⁻⁹।
और इसे शॉर्ट में डिनोट करते हैं G से। ठीक, तो इस तरीके से पूरी एक टेबल है। तो ये आपको लर्न होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। किलो का मीन्स 10⁻3, डेसी मीन्स 10⁻⁻1। तो इस तरीके से ये एक टेबल है। ठीक, तो अब हम सभी जितनी भी वेव्स हैं तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट नंबर पे आती है, सबसे जो लेफ्ट में है, आप स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं लेफ्ट में, वो होती है रेडियो वेव्स। तो लेफ्ट साइड से, जैसे कि हमने अभी देखा था कि लेफ्ट साइड से जब हम राइट साइड मूव करते हैं तो जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होती है। तो इट मीन्स कि जो लेफ्ट साइड की वेव्स होगी उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, लो फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक, तो लेफ्ट साइड में हमारी है रेडियो वेव्स। तो रेडियो वेव्स की क्या होंगी? लो फ्रीक्वेंसी एंड लो एनर्जी वेव्स होती हैं, और इनकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। ठीक, तो अगर हम रेंज की बात करें, रेंज ऑफ रेडियो स्पेक्ट्रम क्या होगा? इसकी रेंज होगी 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, तो 3 किलो मीन्स 10⁻³ एंड गीगाहर्ट्ज मीन्स 10⁻⁹। तो ये इतनी रेंज की फ्रिक्वेंसी है, ये रेडियो स्पेक्ट्रम है। तो इसके अंदर जितनी भी ये FM है, AM है, रडार है और TV वेव्स है, वो सभी रेडियो वेव्स के अंदर आती हैं। तो आप यहाँ पे इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, जो रेंज है 300 किलोहर्ट्ज से लेकर के 3 किलोहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक, तो रेडियो वेव्स हैं, इसमें और डिफरेंट बैंड होते हैं। ये आपके VLF, ठीक है, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, LF मीन्स लो फ्रिक्वेंसी, MF मीन्स मीडियम फ्रिक्वेंसी, HF मीन्स हाई फ्रिक्वेंसी, VHF मीन्स वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, UHF मीन्स अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी एंड SHF मीन्स सुपर हाई फ्रिक्वेंसी एंड EHF मीन्स एक्सट्रीमली हाई फ्रिक्वेंसी। ठीक है, तो अगर हम इधर से इधर मूव करते हैं VLF से EHF की तरफ, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है। और आप ये देख सकते हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स हैं फ्रिक्वेंसी के, और इन डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स की डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो हम ये जो रेडियो वेव्स हैं उनको यूज़ कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल आइटम्स में, सेल फोन्स में, ठीक है, वायरलेस डिवाइसेस में, ये रडार में भी यूज़ होता है। ठीक है, कुकिंग फूड में यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट ट्रांसमिशन में, TV ब्रॉडकास्टिंग एंड AM FM ब्रॉडकास्ट रेडियो में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और हार्ट रेट मॉनिटर एंड MRI। तो यहाँ पे ये सब क्या हो गई? रेडियो वेव्स की एप्लीकेशंस हो गई। और ये डिफरेंट डिफरेंट जो बैंड्स हैं, इन बैंड्स में ये एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स में यूज़ होती हैं। नेक्स्ट है माइक्रोवेव। तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो होती हैं उनकी रेंज होती है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 1000 गीगाहर्ट्ज तक। तो ये जो यूज़ होती है माइक्रोवेव्स फ्रिक्वेंसी, माइक्रोवेव्स ओवन में, ठीक है, या जितने भी ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं वहाँ पर, या फिर ब्रॉडबैंड वायरलेस इंटरनेट में यूज़ होती हैं, कुछ जगह पे रडार में भी यूज़ होती हैं, और GPS में, जो आपका GPS होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जो होता है, वहाँ पे भी आपकी माइक्रोवेव्स यूज़ होती हैं। तो ये जो माइक्रोवेव्स हैं इनकी आप देख सकते हो कि जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो रेडियो वेव से ज़्यादा है। तो इसमें भी ये डिफरेंट बैंड्स होते हैं, ये डिफरेंट बैंड्स हैं L, S, C, X, K। तो इन डिफरेंट डिफरेंट बैंड्स की अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, जो इसी के बीच में लाई करती है 1 गीगाहर्ट्ज से 1000 गीगाहर्ट्ज के बीच में लाई करती है। नेक्स्ट है इंफ्रारेड वेव्स। तो इंफ्रारेड वेव्स जो हैं इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है वो होती है 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 400 टेराहर्ट्ज। तो टेरा मीन्स 10⁻12। ठीक है, तो ये होता है आपका इंफ्रारेड वेव्स की फ्रिक्वेंसी रेंज। तो ये इंफ्रारेड होती है, ये क्या होती है? ये भी इनविजिबल होती हैं, लेकिन इनको कैसे डिटेक्ट किया जाता है? हीट की फॉर्म में डिटेक्ट किया जाता है।
ठीक है। और ये जो है ये एक स्पेशल डिवाइस के द्वारा ही डिटेक्ट की जा सकती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं नाइट गॉगल्स। तो इनके द्वारा हम इन वेव्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो इनकी क्या है, इनकी जो फ्रिक्वेंसी है या एनर्जी है वो माइक्रोवेव से ज़्यादा होती है। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये किस किस तरह डिटेक्ट की जाती है, हीट्स की तरह। तो ये जनरली इनकी जो एप्लीकेशंस है वो हम यूज़ करते हैं इनको हीट लैम्प में, या नाइट विजन गॉगल्स में, या जितने भी आपके टीवी रिमोट डिवाइस होते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है, या हीट सीकिंग मिसाइल्स में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज विजिबल लाइट। तो जो विजिबल लाइट होती है ये वो पोर्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो ह्यूमन आइज के द्वारा डिटेक्ट किया जाता है, इसीलिए इसका नाम है विजिबल लाइट, यानी कि इट कैन बी विजिबल बाय द ह्यूमन आइज। तो ये जो स्पेक्ट्रम है इसकी जो रेंज है वो आपकी लाई करती है इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट के बीच में। तो ये आप देख सकते थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने देखा था उसमें सबसे बीच में लाई करता है। ठीक, तो इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो होती है 700 नैनोमीटर से लेकर के 300 नैनोमीटर। ठीक, ये लर्न होनी चाहिए, बहुत बार पूछ लेते हैं कि विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ रेंज है वो क्या होती है। तो 700 नैनोमीटर से 300 नैनोमीटर। तो ये होती है रेड लाइट की और ये होती है वॉयलेट लाइट। ठीक, तो ये जो विजिबल लाइट है तो इसमें ये जो एक सीक्वेंस होती है ये VIBGYOR, ये डिफरेंट लाइट में जो कलर होते हैं। ठीक, तो V मीन्स वॉयलेट, I मीन्स इंडिगो, B मीन्स ब्लू, G मीन्स ग्रीन, Y मीन्स येलो और O मीन्स ऑरेंज एंड R मीन्स रेड। तो इसको आप लर्न कर सकते हैं विबग्योर। ठीक है, तो लर्न करेंगे विबग्योर। तो ये 7 कलर होते हैं, इसमें जो वॉयलेट है उसकी सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होती है, हाई फ्रिक्वेंसी होती है। आप देख सकते हैं क्योंकि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो रेड है वो लेफ्ट में लाई कर रहा है और जो वॉयलेट है वो राइट में लाई कर रहा है। और हम जानते हैं कि जो लेफ्ट से अगर हम राइट में मूव करते हैं तो फ्रिक्वेंसी रेंज बढ़ जाती है। तो इट मीन्स वॉयलेट की फ्रिक्वेंसी रेंज ज़्यादा होगी और रेड की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होगी, मतलब इनमें सबसे कम होगी। और जैसे जैसे हम रेड से वॉयलेट की तरफ मूव करेंगे फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी। तो जैसे हम ये अगर एक वाइट लाइट को हम प्रिज्म से पास करते हैं तो वाइट लाइट किस में स्प्लिट हो जाती है, इन सभी कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ये जो विबग्योर कलर है सारे 7 डिफरेंट कलर्स, तो इन 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट इज अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो अल्ट्रा वायलेट वेव्स क्या होती हैं आपकी, नेक्स्ट होती हैं किससे, इनविजिबल, जो विजिबल लाइट थी उससे जो नेक्स्ट है वो होती है अल्ट्रा वायलेट वेव्स। तो जिनकी वेवलेंथ रेंज होती है 400 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। तो ये जो फ्रिक्वेंसी होती है ये इतनी ज़्यादा हाई होती है अल्ट्रा वायलेट रेज की कि ये जो लिविंग सेल्स होते हैं इसमें भी पेनिट्रेट कर सकती है, यानी कि उसमें भी उसको भी पार कर सकती है और उसको डैमेज कर सकती है। तो इसीलिए कहते हैं कि अल्ट्रा वायलेट रे को अगर उसका हाई एक्सपोज हो तो वो क्या कॉज करता है, स्किन कैंसर। तो अल्ट्रा वायलेट रेज जो हैं इनको हम ह्यूमन आइज, मतलब ह्यूमन आइज के द्वारा नहीं देखा जा सकता, लेकिन फिर भी जो कुछ एनिमल या कुछ स्पीसीज होती है वो इसको देख सकते हैं, जैसे बीज, बैट, बटरफ्लाइज, बर्ड्स। तो ये सब अल्ट्रा वायलेट जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स हैं उनको देख सकते हैं। तो अल्ट्रा वायलेट रेज, ठीक है, स्किन में प्रोड्यूस करते हैं विटामिन डी। तो ये अल्ट्रा वायलेट रेज कुछ हद तक सही होती है, लेकिन अगर ज़्यादा उसमें एक्सपोज करें तो वो सनबर्न कॉज कर सकती हैं या स्किन कैंसर को कॉज कर सकती है। ठीक, और ये जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो उनको ब्लॉक किया जा सकता है, इजीली ब्लॉक बाय दी क्लोथिंग, कपड़ों से इजीली ब्लॉक किया जा सकता है। तो जैसे कि कहा गया कि ये पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसीलिए इनका इस्तेमाल किया जाता है स्टेरिलाइजेशन में। स्टेरिलाइजेशन मीन्स कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए, क्योंकि बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं,
इसीलिए इनको स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है या टैनिंग बर्ड्स में यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एक्सरे। तो एक्सरे जो है इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो अल्ट्रा वायलेट रेज से ज़्यादा होती है और इनकी जो वेवलेंथ है वो होती है 10 नैनोमीटर टू 0.001 नैनोमीटर। तो ये क्या होती है, इनकी एनर्जी अल्ट्रा वायलेट से भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ये भी ईजीली पेनिट्रेट कर जाती हैं टिश्यूज़ को और सेल को डैमेज कर सकती हैं। ठीक, और ये जो जैसे स्टॉप बाय द डेंस मटेरियल, जैसे बोन जो होती है, हड्डी जो होती है, उसके द्वारा रोकी जा सकती है। इसीलिए एक्सरे का जो इस्तेमाल किया जाता है, एक्सरे आपने देखा होगा कि एक्सरे करते हैं हम, तो एक्सरे जब हम करते हैं तो ये बाकी चीज़ों को पेनिट्रेट कर जाता है और जो बोन होती है, हड्डी होती है, सिर्फ वही विजिबल होती है। तो इसीलिए इसको मेडिसिन्स या इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है या फिर एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज गामा रेज। तो गामा रेज आप देख सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सबसे राइट में लाई करती है। तो जो गामा रेज है इनकी सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है और इनकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो भी सबसे हाई होती है, लेकिन जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है। तो गामा रेज जो होती हैं जनरली ये इजीली ब्लॉक फ्रॉम द अर्थ सरफेस बाय द एटमॉस्फेयर, और जो गामा रेज होती हैं उनमें इतनी एनर्जी होती है कि ये मतलब किसी भी मटेरियल को पेनिट्रेट कर जाती है, पार कर जाती है। तो इनको स्टॉप करने के लिए 3 से 4 फीट चौड़ी एक कंक्रीट की वॉल होती है, वही उसको स्टॉप कर सकती है गामा रेज को। तो गामा रेज जो होती है वो रिलीज जो जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं उनके द्वारा गामा रेज निकलती हैं, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं। तो इसीलिए इनको जो रोकने के लिए एक बहुत चौड़ाई की 3 से 4 फीट चौड़ाई की कंक्रीट की वॉल इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, तो इसका यूज़ होता है स्टेरिलाइज में, मेडिकल इक्विपमेंट में, या कैंसर के ट्रीटमेंट में, कैंसर सेल को किल करने के लिए या लिविंग सेल्स को किल करने के लिए, जितने भी जो डैमेज लिविंग सेल्स होते हैं उनको किल करने के लिए, मारने के लिए। तो ये सब हो गया, ये सारी की सारा पूरा का पूरा जो जितना भी स्पेक्ट्रम्स था, तो इसमें जितनी भी डिफरेंट वेव्स थी हमने उनके बारे में पढ़ा। थैंक यू।